सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है? हालांकि जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तब खबर आई कि रशिया ने इस साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर कर दिया है। एक और खबर है कि जेलेंस्की ने वेस्ट कंट्रीज से कहा है कि भाई जो लॉन्ग रेंज की जो हथियार हैं उनको रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की हमको इजाज़त दीजिए। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो इसका कारण क्या है सर? मंगोलिया ने पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का वारंट होने के बावजूद उनको गिरफ्तार भी नहीं किया, जिसकी आलोचना हो रही है। तो इस सबको कैसे देखते हैं सर आप? नीरज जी, 900 मेरे ख्याल से 24वां दिन है आज इस लड़ाई का जी। और लड़ाई में बीच में पिछले अगर हम 3 देखें 2-3 तो कुर्स्क में जो चला गया था यूक्रेन रूस के अंदर उस इलाके में, उसने बोला था कि 1200 किलोमीटर तक तकरीबन 1200 स्क्वायर किलोमीटर उसने ले लिया है, उसके ट्रुप्स पहुंच गए हैं। पहले था कि 10,000 के आसपास गए। अभी उनके एक मिलिट्री जनरल ने यूक्रेन के मिलिट्री जनरल ने बोला है कि 30,000 के आसपास गए थे, बट ये कहा जाता है कि 10,000 तो स्पेशल फोर्सेस गई थी। लेकिन रूस ने सिर्फ ये बताया कि वो जो है रुक गए हैं और 5,000 के आसपास उन्होंने कहा कि मारे गए हैं, कुछ बंदी हैं। अब यूक्रेन से कुछ नहीं आ रहा है कि वहाँ पर कितना उन्होंने आगे बढ़े नहीं बढ़े, कितना उन्होंने युद्धबंदी बनाए, क्या किया, मतलब कुछ खबर नहीं आ रही है। वेस्टर्न मीडिया में जहाँ ये खबर आ रही थी उनकी तरफ से भी अभी बंद है, कुछ नहीं बता रहे हैं कि कितना आगे बढ़े हैं। तो स्टॉल तो हो ही गया। अभी जब आप ये बात कर रहे हैं तो तत्काल की खबर है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री का इस्तीफा भी हो गया है। बताइए अभी अब इतनी चीज़ें हैं। उनके 2 मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है, जो कहा जा रहा है कि चेंज होगा उनके उसमें। 2 मिनिस्टर्स ने दिया है। और एक चीज़ इसके साथ देखिए कि अब तो ये ट्रुप्स जो अंदर चले गए हैं सभी वो कर रहे हैं मतलब पुतिन को समझ नहीं पा रहे हैं। जेलेंस्की ने सोचा कि वहाँ अपने ट्रुप्स निकाल के लगाएंगे, वेस्ट ने, नाटो और अमेरिका ने भी यही सोचा, और पुतिन बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है। चेचन्या चले गए, अभी मंगोलिया चले गए। और दूसरा आप देखिए, रूस ने कहा है कि पहली बार जो है पिछले 6 महीनों में 277 किलोमीटर ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया यूक्रेन का। सबसे ज़्यादा इन्होंने पिछले 6 महीने में किया। उसके अलावा कल की देखिए कितना बड़ा इन्होंने मतलब आप जैसे कह रहे थे कि सबसे बड़ा मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन अटैक किया रूस ने, और इतना बड़ा उन्होंने डैमेज किया। 51 लोग मारे गए। जो इनके जो ये शहर है बीच में, ये खार्किव और कीव के बीच में पड़ता है, जहाँ पर कि ये इतने बड़ा, और एक मिलिट्री वो है ट्रेनिंग सेंटर और हेडक्वार्टर था वहाँ पर। तो वो तहस-नहस पूरा हो गया। इनकी एक और जो हाइड्रो पावर है वहाँ पर इन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो अभी पूरा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो ये नष्ट हुए जा रहे हैं हर जगह। इनका वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर अलग की बात है, ये 277 बहुत इंपॉर्टेंट लैंड जो कैप्चर किया इन्होंने। और चूंकि अगर पुतिन चिंता नहीं कर रहे हैं, वहाँ रोक लिया है उन्होंने, उनको खदेड़ने की भी जरूरत नहीं, वो चाहते भी नहीं होंगे। वो चाहते होंगे कि पीछे से इनको रोक लो, एंड डिस्ट्रॉय करो, वापस क्यों भेजना, वो ये पॉलिसी लेके चलेंगे। तो ये चीज़ ले करके और इन्होंने प्रेशर डलवा दिया है। देखिए चेचनिया में गए, चेचन से जरूर पहले 47,000 थे, अब और आएंगे वहाँ से ट्रेंड इनके जो भी रिक्रूट्स कहिए। और बेलारूस से इन्होंने प्रेशर वैसे ही डाल रखा है ऊपर। नॉर्थ कोरिया उसके साथ ही हैं। 2 और कंट्रीज़ का ये जो उसमें चले गए थे, यूरेशिया जो इनके पहले रूस के ही जो पार्ट थे, 2 और देशों का विजिट कर लिए। तो ये तो अपने इंटरनेशनल टूर पर जा रहे हैं। फिलीपींस भी गए थे। हाँ, वहाँ भी गए थे, बताइए। और ये नॉर्थ कोरिया से लेके, मतलब मैंने कहा वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं है इन सब चीज़ों का, और अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं। वो मतलब इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो डर गए हैं सैंक्शन से या आईसीसी वारंट और बाकी चीज़ों से। तो वो अपनी राह पे चल रहे हैं, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका, नाटो और बाकी कि हो क्या रहा है। और उसके साथ देखिए बीच बीच में ऐसी स्ट्राइक करके अब वो बाहर की न्यूज़ तो आ रही है। आप देखिए कि यूक्रेन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। यूक्रेन के लोग नहीं चाहते हैं कि अब
इतना जितना ये विनाश हो रखा है और आगे बढ़े। वो तो कह रहे हैं कि जितना हो गया, अगर देना है आप दे दो ज़मीन, लेकिन जितने हैं उतने में तो रहो कम से कम। जी। तो ये चीज़ वहाँ पर हो रही है। और इन्होंने क्या किया, देखिए लास्ट वीक पिछले हफ्ते नवोदिका करके जगह है वो ले ली। अब ये पोकस्की टाउन की हम लोग बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, वो भी ले लेंगे जल्दी ही जिस तरह है। और खार्किव अगर गया तो समझ लीजिए कि आधा तो ऐसे ही चले गए। सेकंड लार्जेस्ट सिटी और बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, उस पर वो प्रेशर डाल रहे हैं पुतिन। उनको चिंता नहीं है कर्ज के बारे में। जी। दूसरी चीज़ देखिए, उन्होंने टैक्टिक्स बदल दिए अभी रूस ने। जी। जो लड़ाई भी कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं है कि पहले टैंक गए फिर आर्टिलरी और ये हो, वो सीधा इन्फेंट्री की वेव्स भेजे जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा वो चले ही जा रहे हैं। जी। मतलब रूस को जो वहाँ पर उनके सैनिक हैं डिफेंसेज में डिफेंस ले रहे हैं, उनको थकाने के लिए। जी। एक वेव गई, उन्होंने अगर उनको कैजुअल्टी भी कुछ किया, वो और गए, फिर और आए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से चाइनीज भी ने भी हमारे साथ यही किया था तकरीबन 1962 में, बट एक इन्होंने टैक्टिक्स अपनी बदल दी। अब इस टैक्टिक्स बदलने से क्या हुआ कि ये ज़्यादा टैंक्स और जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। तो यूक्रेन के जो टैंक्स हैं, यूक्रेन के जो आर्टिलरी है, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट ही नहीं मिल रहा है। टैंक एक एक सोल्जर से तो आग लड़ाई करता नहीं, टैंक तो टैंक टू टैंक बैटल होता है। वो हो नहीं रहा है, तो वो अपना खाली पड़े हुए हैं और ये जो है ज़मीन अपना कब्जा कर रहे हैं। और यही स्ट्रेटजी थी कि पिछले 5-6 महीने में उतना कैप्चर नहीं कर पाया था रूस। अभी जो है एक महीने में, अगस्त के महीने में सिर्फ 277 स्क्वायर किलोमीटर टैक्टिक्स बदल के उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्होंने इसमें लगाया है, और उनका एम यही है कि इनको थका दो, मतलब यूक्रेन की जो सेना है उनको पहले थका दो, उसके बाद खुद आगे बढ़ो। तो वो टैक्टिक्स लेके चल रहे हैं और उस इनमें फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरा देखिए इनका अभी मतलब जो इन्होंने जो गए थे, इवन कर्स्क में इनकी सेना गई थी यूक्रेन की, यूक्रेन कह रहा है 6 जगह से गए थे, चले गए, उसके बाद से वो 6 जगह का पता नहीं। कितना नुकसान हुआ रूस भी नहीं बता रहा है। वहाँ तक इन्होंने प्रिजनर्स के बारे में अभी भी पूरा डिटेल नहीं दिया है। पहले सिर्फ उन्होंने बोला था कि तकरीबन 5000 मारे गए और कुछ प्रिजनर्स जो हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आगे चल करके अब तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं कुर्स्क में जो इनकी यूक्रेन गया था, क्या हासिल हुआ अभी तक कुछ नहीं आया। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और हासिल वहाँ इनको हो पाएगा, लेकिन रूस को हासिल हो गया जो इतना आगे ये पहुँच गया। और अभी कहा तो ये जा रहा है कि जैसे यूक्रेन के एक जनरल ने मैं पहले कह रहा, उन्होंने बोला है कि 30,000 के आसपास सैनिक गए हैं, तो ये माना जा सकता है कि 5,000 से ऊपर तकरीबन मारे जा चुके हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट कोई पुष्टि तो वहाँ कर नहीं पा रहा है, ना हो पाएगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक आगे चल के लगेगा कि एक गलत डिसीजन हुआ यूक्रेन का। अगर यही सेना आगे रखते तो शायद 277 किलोमीटर उनका नहीं जाता। उनको अपनी बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि इसको ये कहने के लिए कि वहाँ आ गए हैं, बिकॉज गए भी हैं तो ये वहाँ कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, तो ये मुश्किल है। दूसरा देखिए, जो रूस ने ये इतने पावरफुल ग्लाइड बॉम्ब्स जो वो कर रहे हैं, अभी से नहीं 2-3 महीने से कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन का, और उसके अगेंस्ट डिफेंस ज़्यादा इनके पास है नहीं है डिफेंस कुछ करने के लिए। तो ये जो है इनके फोर्सेस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रखी है ग्लाइड बॉम्ब, बिकॉज सडनली इनको पता नहीं लगता और वो बॉम्ब आ करके वहाँ पर नष्ट कर देता है। दूसरा जो है देखिए, खार्किव में उन्होंने पूरी एयर स्ट्राइक की, अभी परसों उन्होंने की, कल का हमने देखा ही। उसके बाद वाला जो शहर है वहाँ की खार्किव से तकरीबन बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, 20-25 किलोमीटर की दूरी, जो बहुत टाइम लग सकता है, बट मैं नहीं सकती कि इनके हाथ में नहीं है। और कीव पर इन्होंने देखिए कितनी मिसाइल्स दागी ये पिछले एक हफ्ते में। तो ये और इन्होंने मैंने 277 कहा, 277 नहीं, उन्होंने कहा है 477 किलोमीटर ले गए हैं। तो सोचिए कितना बड़ा है, इसमें जो सबसे बड़ा है
2022 में जो जितना उन्होंने ले लिया था उसके बाद जो है बहुत बड़ा 1 महीने में इन्होंने हासिल किया। तो मतलब तकरीबन कहिए तो आधा तो इन्होंने, जितना वो गए नहीं है उतना इन्होंने इनका मेन एरिया ले लिया है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हालांकि यूक्रेन बेलगोरोद जो बिल्कुल बगल में है उस पर किए जा रहा है, कर्स्क में गया, लेकिन उसका इफेक्ट जैसे मैंने कहा कोई खास पड़ नहीं रहा है उनके ऊपर। जैसे आपने कहा जेलेंस्की जरूर लॉन्ग रेंज वेपन्स मांग रहे हैं, ये मान रहे हैं कि परमिशन दे कि हम उनके अंदर इस्तेमाल करें रूस का, और लेकिन इनकी एडी बिल्कुल कमज़ोर है और एयर डिफेंस बहुत मजबूत है रूस का। तो इसलिए मुझे ख्याल से पुतिन ने कोई कमेंट नहीं किया रूस के इसके ऊपर, कोई उन्होंने चिंता नहीं जाहिर की है। और अभी वेपन्स पूरे मिल भी नहीं रहे हैं। हालांकि सिर्फ आई थिंक रोमानिया ने बोला है कि एक पैट्रियट मिसाइल बैटरी 2 उसके पास हैं, एक इनको देगा, लेकिन पैट्रियट भी देखिए 3-4 जो है रूस गिरा चुका है इनकी, और तभी ये मांग रहे हैं, ख़त्म हो रखी हैं बैटरीज, इनके पास है नहीं। और रोमानिया ने भी तब कहा है कि ये पैट्रियट बैटरी दे देगा यूक्रेन को, लेकिन इसके बदले में उनको अच्छा सिस्टम जो है मिलना चाहिए, वो गारंटी मिलेगी तब ये देंगे। तो जब आएगा तब तक तो पता नहीं पुतिन कितना इनका नुकसान कर देंगे। दूसरी चीज़ F-16 देखिए, एक तो गया, 6 आए थे उसमें से एक गया। अब ये अभी तक ये नहीं हो पा रहा है किस वजह से हुआ। कोई कह रहा है कि इनकी खुद की मिसाइल लग गई, उससे हुआ। रूस चुप है, वो नहीं बता रहा है कि उसने मारा नहीं मारा क्या हुआ। तो इससे जो है इनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या है। लेकिन जिस हिसाब से पुतिन या उन्होंने कमांडर्स उनके जो है ये एक साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स उनके ऊपर डाल रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हो जा रहा है, वो बहुत मुश्किल हो रही है। काफ़ी कुछ मार गिरा रहे हैं यूक्रेन जिसके पास है कैपेबिलिटी, लेकिन अभी जो है बहुत मुश्किल है। और 3 तारीख को जो देखिए जो अभी हुआ पल्टावा, जिसकी हम बात कर रहे थे, पल्टावा में 51 लोग मारे गए हैं। और पल्टावा शहर जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है, खास करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्लस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पर बड़ा मुश्किल होगा उनको अगर इस तरह उनकी शहर या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होता रहेगा तो। और जैसे मैंने कहा खार्किव और कीव के बीच में पड़ता है, तो मतलब वहाँ तक ये रीच इनकी पहुँच गई है। दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ तक मंगोलिया की विजिट का है, मंगोलिया का इम्पोर्टेंस देखिए काफ़ी है रूस के लिए, कि मंगोलिया एक्चुअली दोनों के बीच में, रूस और चीन के बीच में, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है, पहली बात तो। लेकिन इनके साथ थोड़ी बहुत कल्चरल एफिनिटी चीन के साथ भी है, इनके साथ भी है मंगोलिया की। और जैसे मैंने कहा एक तरह से वो सैंडविच है दोनों के बीच में, तो और लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उसको कई चीज़ों के लिए डिपेंड करना पड़ता है रूस और चीन के ऊपर। खास करके आप एनर्जी की बात कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के पेट्रोलियम के लिए, तो उनके लिए। लेकिन माइंस का काफ़ी भंडार है इसमें मंगोलिया में, गोल्ड से लेकर के बाकी भी माइंस हैं। और ये आईसीसी मेंबर है, और पहला आईसीसी मेंबर है जहाँ की पुतिन गए हैं, जहाँ की इसने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले हालांकि आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में भी जाना था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बातचीत करके किया कि पुतिन एड्रेस करेंगे मीटिंग, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें। लेकिन मंगोलिया ने तो साफ कर दिया कि इसने उनको इतना देखिए कि कैसा वेलकम किया, बिल्कुल काफ़ी बड़ा उन्होंने वेलकम किया उनको, और बातचीत भी हुई है। और उसके साथ जो है उन्होंने कोई चीज़ आई नहीं है। हालांकि एक आध छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए इनके खिलाफ गो बैक के लिए पुतिन के, लेकिन मेन जो है कोई खास वो नहीं हुआ। और ये देखिए जो उनकी विजिट जो है ये एक 1939 में एक ये सैलेट विक्ट्री डे मनाते हैं आज के दिन, जैसे एक बैटल था जापानीज़ के खिलाफ, रूस और मंगोलिया के ट्रुप्स मिल के लड़े थे। ये जो जापानीज ट्रुप्स थे जिसको बैटल ऑफ खालाखिन बोलते हैं, खालखिन 1939 में हुआ था, 1939 में। उस लड़ाई में जो है दोनों इन्होंने जापानीज ट्रुप्स को वापस भेजा था, दोनों ने मिल करके। और उस पर ये 50वीं वर्षगांठ थी जिसमें कि गए हैं
पुतिन वहाँ पर, तो वो भी इसके साथ मनाया गया। जैसे मैंने कहा, बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। और जहाँ तक आईसीसी का है, देखिए आईसीसी मेंबर्स का ये है कि आईसीसी डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। जी। आईसीसी सिर्फ जो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनको जो है एक रिपोर्ट भेज सकता है जी। और उस रिपोर्ट पर वो कार्रवाई करें नहीं करें वो अलग की बात है, लेकिन कोई बाइंडिंग ऐसा नहीं है किसी के लिए। तो इसलिए ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। हाँ, बोलने के लिए सब बोल सकते हैं, और मंगोलिया को इन एनी केस अमेरिका और किसी के सैंक्शन से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो इसलिए मंगोलिया को कुछ ऐसा वो नहीं था, क्योंकि सिर्फ जो आईसीसी के जो जजेज हैं वो अपनी फाइंडिंग भेज सकते हैं, और बाकी नेशंस अगर चाहेंगे तो कुछ करेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। और शायद मंगोलिया को, जैसा मैंने कहा, पता होगा कि कुछ एक्शन होने वाला नहीं है, और करेंगे भी तो ये कोई फ़र्क इसको पड़ने वाला नहीं है। तो एक तरह से वो जैसे कहते हैं कि उसमें उन्होंने, पुतिन ने खुद बोला, उसमें रूस में ही उन्होंने बोला है कि पुतिन मॉक्स आईसीसी, कि तुम कर लो जो भी करना है। तो ये एक चीज़ वहाँ पर है। और जहाँ तक मैंने कहा कि इनकी है इंटरडिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है मंगोलिया की। बिजली वहीं से आती है, रूस से आती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ से आते हैं। माइनिंग में चीन का बहुत कुछ हाथ है इनके, और बहुत ज़्यादा भंडार है मंगोलिया में, तो उसमें जो है चीन इनके साथ है, और रूस चीन दोनों साथ में हैं। लेकिन अभी जब ये गए हैं तो इन्होंने इंडस्ट्री और जो कोऑपरेशन, इकोनॉमिक के लिए भी कोऑपरेशन किया है। और करीब ये कहा जा रहा है कि रूस और चीन दोनों जो मिल करके, रूस ने एक पाइपलाइन बना रहा है, जो पाइपलाइन रूस से होते हुए, मंगोलिया से होते हुए चीन तक जाएगी। ये तकरीबन $50 बिलियन की पाइपलाइन होगी, और इसका मुख्य एम है कि रूस से चीन को पेट्रोलियम जो है सप्लाई करना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी 50 बिलियन नहीं, 50 बिलियन क्यूबिक मीटर, अच्छा, 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है लेके जाएगी वहाँ चीन में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो वो आगे बढ़ने की उसकी भी बात हो रही है। तो तीनों का इंटर डिपेंडेंस वहाँ पर है इसके लिए। और ये मंगोलिया, जैसे मैंने कहा, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है मंगोल्स अच्छे फाइटर्स रहे हैं जी, तो ये नहीं कह सकते कि ये बात वहाँ नहीं हुई होगी जी। रूस को अगर ट्रुप्स की ज़रूरत है तो जैसे चेचनिया में गए थे पुतिन, इसीलिए हो सकता है एक मुद्दा उनका ये भी रहा हो जी, कि चेचन फाइटर्स के साथ साथ यहाँ से भी जो है कुछ ट्रुप्स लें, क्योंकि जैसे मैंने कहा हिस्ट्री आप देखेंगे मंगोल्स तो वो रहे हैं फाइटर्स जी जी। और अभी भी उनके वेलकम में जो लगे हुए थे स्पेशल फाइट जो ग्रुप्स थे उनके, वो हैं भी जी। तो ये भी चीज़ें इसके साथ ज़रूर होंगी, सिर्फ एक चीज़ के लिए तो पुतिन गए नहीं होंगे जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन हाँ, उन्होंने जैसे मैंने कहा दुनिया को दिखा दिया, वेस्टर्न नेशंस को दिखा दिया कि मैं दुनिया में जो मेरी हस्ती है वो है, मैं जा रहा हूँ, मैं रहूँगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।